नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। जिस तरीके से अब त्योहारों का मौसम आ रहा है और अब सारे लोग हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, ख़रीदारी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। कोरोना महामारी से जिस तरीके से लड़ते लड़ते परेशान हो गए और सारे त्यौहार एक तरीके से कोरोना महामारी में ऐसे ही बीत गया और अब दशहरा, दीपावली, छठ का टाइम आ रहा है। लेकिन कोरोना महामारी जिस तरीके से अपना पैर पसारती जा रही है, बिहार में तो अभी बहुत कम पीड़ित हो रहे हैं कोरोना महामारी से, बहुत कम लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोरोना महामारी से। कल का अगर रिकॉर्ड देखिए तो मात्र 6 लोग पाए गए जो बिहार में जो है ग्रसित हुए कोरोना महामारी से। लेकिन देश के अन्य राज्यों में, जिसमें केरल सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। अगर कल का आंकड़ा हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 42,000 केस आया और 330 मौतों से ज़्यादा मौत हुई। बिहार में बिल्कुल नहीं है, 6 केस है, लेकिन देश भर में 42,000 केस कल मिले हैं। बिहार में कल किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन देश भर में 330 मौत से ज़्यादा मौत हुई है। वहीं केरला की अगर बात करें तो अकेले केरला में 29,322 केस मिला है कल, और मौत जो हुई है केरला में 131 मौत सिर्फ केरला में हुई है। मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में 825 केस कल मिले हैं और मौत एक हुई है, बहुत कम मौत हुई है, एक मौत हुई है। महाराष्ट्र में 4,313 केस मिले और वहीं 92 मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 1,520 केस मिले। समझिए, बिहार का मैं इसलिए एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ कि बिहार में केसेस ना के बराबर हैं। 6 केस कल मिले हैं, कभी 10 केस मिलते हैं, कभी 11 केस मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1,520 केस कल मिला है, तो बहुत ज़्यादा केस मिल रहे हैं। 10 मौत भी कल हुई है वहाँ पे, और बिहार में सिर्फ 6 केस है, कल मौत नहीं हुई है यहाँ पे। एक्सपर्ट जब पता लगाने की कोशिश करने लगे कि क्या पूरे हिंदुस्तान में ये तीसरी लहर के पहले की ये आहट है, ये पता चलाने के लिए आर फैक्टर पे रिसर्च होता है। और आर फैक्टर अगर 1 से कम है तो कम लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मतलब एक आदमी कम लोगों को वायरस दे पा रहा है। लेकिन आर फैक्टर अगर 1 से ज़्यादा बढ़ता है तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम डेंजर जोन में जाएंगे। तो आर फैक्टर 1.17 जो है हो चुका है हिंदुस्तान का आर फैक्टर। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये तीसरी वेव की सुगबुगाहट है। जो लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो लोग भी सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है, ये सारा प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान तीसरे वेव की चपेट में ना आए, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए किस तरीके से हमने जो फर्स्ट वेव को ही इतना खतरनाक रूप से देखा, जबकि फर्स्ट वेव में जो 97,000 केसेज जो सबसे ज़्यादा आई थी, वहीं सेकेंड वेव में तो अलग ही दृश्य था हिंदुस्तान का। लोग किस तरीके से तड़प रहे थे और तड़प तड़प के मर रहे थे, ये भी हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। और जो केसेस पर डे आ रही थी, लगभग 3 से 4 लाख आ रही थी। एक्सपर्ट जब आर फैक्टर के बारे में जब पता लगाए तो एक्सपर्ट का नाम है सिताब्रा सिन्हा। उन्होंने ये बताया कि जब सेकेंड वेव की शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत से पहले एक्सपर्ट जो देख रहे थे, आर वैल्यू जो देख रहे थे, वो 1.03 थी। जब सेकेंड वेव की जो शुरुआत होने वाली थी, सेकेंड वेव से ठीक पहले आर वैल्यू 1.03 थी और अभी आर वैल्यू 1.17 है। आप इससे इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। जो लोग भी बिना मास्क के, आज के डेट में बाज़ार जाओ, लोग बिना मास्क के दिखते हैं, कोई सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करते हैं, भीड़ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं, तो उससे अवॉइड कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो केसेस बढ़ रहे हैं, जिस भी स्टेट के बढ़ रहे हैं, उस स्टेट में भी आर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे केरला की आर वैल्यू 1.33 है आज के डेट में, जो सबसे ज़्यादा है। मिज़ोरम की आर वैल्यू 1.36 है। मिज़ोरम में केस भी जो है 825 केस अभी आ रहे हैं। केरला में आर वैल्यू 1.33 है और केरला में अकेले केरला में 29,322 केस आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 1.25 आर वैल्यू है। आंध्र प्रदेश में 1.09 आर वैल्यू है और वहाँ पे केसेस 1520 आ रहे हैं।
महाराष्ट्र में आर वैल्यू 1.06 है और वहाँ पे केस महाराष्ट्र में 4313 आ रहे हैं। आप इसकी गंभीरता को समझिए कि आर वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब थर्ड वेव की ये सुगबुगाहट है और इसको हम चाहें तो रोक सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाका में ज़्यादा नहीं जाएं और अगर जाने की ज़रूरत ही अगर पड़े तो बिना मास्क नहीं जाएं और बिना सैनिटाइज़र लिए हुए नहीं जाएं, और आएँ तो सबसे पहले अपने हाथ को साफ़ तरीके से धोएं, क्योंकि हम ही हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम अगर चाहेंगे तो हिंदुस्तान को थर्ड वेव से बचा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बिहार में बैठ कर के ऐसा देखते हैं कि जो है बिहार में केसेस नहीं आ रहे हैं, तो लोग तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और ये वेव किस तरीके से बढ़ती है ये भी आपने देखा होगा, क्योंकि एक आदमी आया और पूरा वो फैला देता है। एक आदमी से 2 आदमी, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 16, इस तरीके से वो बढ़ता जाता है और फिर जो है हमने पीक, बहुत ख़तरनाक पीक देखा है। तो हमने आपको बताया कि आर वैल्यू बढ़ रही है, इसको हम चाहें तो रोक सकते हैं अपने समझदारी से, अपने सुझाव से। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।